नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। मैं रिपोर्टर बिट्टू कुमार और मैं खगड़िया ज़िला के अंतर्गत ये बोरना पंचायत में हूँ। और यहाँ पर जो आकिब अकेला बिहारी जी हैं और यहाँ के जो स्टेट लेवल का माना जाए कि ये भी बात रखते हैं। और यहाँ पर जो मैं यहाँ का जो समस्या है, मैं यहाँ का समस्या से रूबरू कराना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो आकिब जी हैं, मैं सीधा इनसे बातचीत करने जा रहा हूँ। बताइए सर, यहाँ का जो आज जो हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए हैं, यहाँ का आपका मेन मुद्दा क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू जी आपका। मुद्दा ये है कि हम लोग लगातार करीब ऐसे बहुत दिनों से पानी आ रहा है, लेकिन करीब 2013 से हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। और इसमें परेशानी एक तो आपदा है, उसको लेकर है ही है, लेकिन कुछ लचर हाल जो सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो हैं, जो अफसरशाही है देश के अंदर, ख़ासकर बिहार के अंदर जो अफसरशाही बढ़ गई है, उसको लेकर हम बहुत परेशान हैं, चिंतित। बहुत दिन से इसके पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन अफसरशाही बढ़ता जा रहा है। आज अफसरशाही का नतीजा ये है कि आप ये देखिए, ये बांध है और ये बांध हमारे पंचायत यानी जो आबादी इस तरफ है, 25 से 30 हज़ार की आबादी इस बांध के इस तरफ आती है। पूरब में, पश्चिम में और पूरब में आबादी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 25-30 हज़ार की आबादी है, तो क्या ये इस देश की नागरिक है या नहीं है? इस देश की नागरिक है, इस देश में वो वोट देने का अधिकार रखती है। तो ये जब वोट देने का अधिकार रखती है, जब ये इस देश की नागरिक है, तो उसके लिए सरकार का या इस मुल्क के नेतृत्व करने का दायित्व बनता है, जो सत्ता पर संविधान के तहत बैठे, कि उसका रक्षा करे। तो फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देर ऐसे लगातार यहाँ बाढ़ पानी आ रहा है। भारत का सबसे बड़ा आपदा कहलाता है और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी आपदा में होता है। और ये बार बार पानी फ्लड जो आता है, तो यहाँ करोड़ों का नुकसान होता है, जान माल का क्षति होता है। और मात्र 6 किलोमीटर का ये बांध राउंड है। अगर ये 6 किलोमीटर का जो ज़मींदारी बांध है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जो टूट चुका है, जो कमज़ोर हो चुका है, जो नीचे हो चुका है, अगर सरकार इस पर ध्यान दे और इसको सही से मात्र 6 फीट ऊंचा कर दे, और ये 6 किलोमीटर के दायरे में है, 6 किलोमीटर का अगर सही से मजबूती कर दे, तो ये 25 से 30 हज़ार की जो आबादी है वो सेफ हो जाएगी। एक दूसरा क्या, इसका जो ये गांव जो है, खास कर ये, हम ये नहीं कहते कमज़ोर गांव है, ये गांव ये इकोनॉमिक के आधार पर मजबूत गांव है, शिक्षित के रूप में मजबूत गांव है। लेकिन इसका जो बार पानी का आना, इस तरह सैलाब का आना बहुत नुकसानदेह हो रहा है। इस गांव को मैंगो विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, देश में, स्टेट लेवल पर नहीं, देश लेवल पर प्रसिद्ध है। और इसमें लगातार करोड़ों का नुकसान, उस आम का पेड़ सूख रहा है, करोड़ों का हर साल सूख रहा है। तो किसान जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं बहुत परेशान है और बेबस हो चुके हैं। तो उनके पास अब एक ही चारा है कि इस बांध को पूर्ण रूप से फिर से दोहराकर इसे मजबूती तौर पर बनाया जाए। और इस गांव की आबादी का और हमारा भी मांग ये है कि इस गांव को, बांध को ऊंचा किया जाए और पत्थर दिया जाए जहां पर आबादी है उसके पीछे बांध के, और जहां पर आबादी नहीं है उसको फाटक दे दिया जाए। तो यही हमारा मांग है। इसको लेकर अगर सरकार अनसुनी करती है, इग्नोर करने का काम करती है, तो हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, ये जो बांध जो आप जो सारी बात जो रखे सर, तो इसमें जो है ये बांध का जो ये बांध का नाम क्या है? ये ज़मींदारी बांध कहलाता है। ये पूर्वजों द्वारा बनाया गया था अपने से, और उस टाइम ये बांध सफल था। अब सोचिए, उस टाइम जो ये बांध बनाया गया था, बेकार तो बनाया नहीं गया होगा, वो सेफ करने के लिए आबादी को बनाया गया था। अभी आपको हम गिनाते कितना गांव इससे प्रभावित हो रहा है मात्र 6 किलोमीटर से। आपको ले लिए बिनटोली से पासवान टोली, आपको पासवान टोली, ब्राह्मण टोली, कुंडी आता है, छोटी बोड़ना, बड़ी बोड़ना, भदलय, बन्नी, इन तमाम गांव के जो लोग हैं, करीब 25 से 30 से 40 हज़ार की आबादी होगी। अभी देखिए बाढ़ पानी गया, अब क्या होगा? बाढ़ पानी जाएगा, फ़ौरन बीमारी का प्रकोप आएगा। अभी लगातार हमारे गांव में बहुत ज़्यादा डायरिया, कोड़ला, आपको टाइफाइड, इस तरह के बीमारी, मान लीजिए 1000 लोग बीमार पड़ जाएंगे, आप इनको 6000 रुपया देते हैं। अगर एक घर में 6000 रुपया आप देते हैं, उसका 2 बच्चा बीमार पड़ जाता है, कहाँ जाएगा 6000 रुपया? आप एक पन्नी 2 पन्नी दे के सोचते हैं हम बड़ा कमाल कर दिए हैं। आप गाय माल पोसने वाले लोग हम लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, मजबूर हैं, और कृषि क्षेत्र है ये, और भारत बड़ी आबादी कृषि है, उसको इतना परेशानी हो जाता है कि उसको सरकार 5 किलो 2 किलो भूसा देती है। अब बताइए, हम कि पदाधिकारी बोल रहे थे कि यहाँ पूर्ति तो करिए रहे हैं, हम कहते हैं उन पदाधिकारियों को 5 किलो की जगह हम 10 किलो भूसा देंगे, 2 टाइम का वो खाना देते हैं, हम 3 टाइम देंगे, वो हमारे साथ रहे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, इसका समाधान हमारे पास एक ही है
वो है हमारा बांध। इस बांध को 6 फीट ऊंचा किया जाए, 6 किलोमीटर के दायरे में है। और क्या किया जाए, फाटक लगाया जाए, स्विच गेट लगेगा जगह जगह जहाँ पर आबादी नहीं है। और ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।